हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से रीजनिंग का एक और नया सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। इससे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस के बच्चों हमने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं, ठीक है। और आज ही आपका लास्ट पार्ट है। टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें आपको बताए थे, 6 टाइप के हम ऑलरेडी करा चुके हैं और आज आपके टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 करा देंगे। टाइप 7 है आपका, ठीक है। टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, ठीक है। टाइप 7 जो है वो आपका है शैडो बेस्ड, टाइप 8 जो है वो है आपका बेटा योगा बेस्ड और टाइप 9 जो है वो है आपका ट्रेन के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इससे पहले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। टाइप 7 क्या है? बेस्ड ऑन शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है बेटा? शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई पर आधारित। कैसे आता है क्वेश्चन? एक सुबह 2 मित्र आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि इस समय एक मित्र की परछाई दूसरे मित्र के लेफ्ट या राइट में महसूस की जाती है तो बताइए कौन सा मित्र किस तरफ देख रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको एक ही अप्रोच से बताते हैं। आपके सारे ही क्वेश्चन एक ही अप्रोच पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए कराते हैं हम आपको ये वाले क्वेश्चन। उससे पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, यदि मैं बात करूं मॉर्निंग की, यदि हम आपसे बात करें मॉर्निंग की, मॉर्निंग में 2 चीज़ देखते हैं। मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है, ठीक है, और शैडो कहाँ पे बनेगा, परछाई जिसको बोलते हैं। शैडो का मतलब परछाई, ठीक है ना। मॉर्निंग में सन कहाँ पे होगा, शैडो कहाँ पे होगा। तो मॉर्निंग में यदि हम बात करें सन कहाँ पे होता है सर? मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट में, शैडो कहाँ पे बनेगी? वेस्ट में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो परछाई होती है वो अपोजिट टू लाइट होती है। शैडो इज़ नथिंग बट, शैडो जो होती है परछाई वो होती है बेटा अपोजिट टू लाइट, अपोजिट टू सन कह दीजिए या फिर लाइट कह दीजिए। लाइट जिधर से आ रही होगी उसके अपोजिट साइड में शैडो बनती है। दूसरी यदि मैं बात करूं इवनिंग की, यदि मैं आपसे बात करता हूं इवनिंग की, इवनिंग में आपका सन कहाँ होता है सर? इवनिंग में सन हमारा वेस्ट में होता है और उस ऑब्जेक्ट की परछाई बनेगी ईस्ट में, ठीक है। यदि आप बात करते हैं कि सर यदि वो क्वेश्चन में कहे आफ्टरनून में, तो आफ्टरनून को हमेशा एज्यूम करते हैं 12 ओ क्लॉक, ठीक है। तो 12 ओ क्लॉक की यदि वो बात कर रहा है तो उस टाइम सूरज होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर और उस टाइम पे परछाई नहीं बनती। यदि वो कह रहा है दोपहर से पहले तो मॉर्निंग एज्यूम किया जाएगा, यदि वो कह रहा है दोपहर के बाद तो बेटा इवनिंग एज्यूम किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आ रहा होगा आप सभी लोगों को समझ में। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। शैडो जो होता है अपोजिट टू सन कह सकते हैं उसको। शैडो की यदि मैं बात करूं तो उसको क्या कहते हैं सर? शैडो का मतलब होता है परछाई और इसकी डेफिनेशन होगी अपोजिट टू सन, अपोजिट टू सन। अच्छा, एक छोटी सी अप्रोच और देख लेते हैं अभी। एक छोटी सी अप्रोच हम ये देख लेते हैं। यदि मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूं, यदि मैं आपसे कहूं कि हमारा यदि राइट हैंड, यदि हमारा राइट हैंड, यदि हमारा राइट हैंड बच्चों ईस्ट की डायरेक्शन में है, यदि हमारा राइट हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में है तो फेस की कंडीशन बतानी है इस हिसाब से। तो फेस किस साइड में होगा बताना ज़रा। सर यदि हमारा राइट हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में है तो फेस हमारा होगा नॉर्थ साइड में। देख लीजिए आप, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। यदि सर हमारा राइट हैंड जो है, यदि हमारा राइट हैंड सर ईस्ट साइड में है तो हमारा फेस जो होगा वो नॉर्थ साइड में होगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। सेम क्वेश्चन, यदि हमारा लेफ्ट हैंड, यदि हमारा लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है बच्चों, तब हमारा फेस कहाँ पे होगा सर? तब भी हमारा फेस नॉर्थ की साइड में होगा, ठीक है। एक और बात, यदि हमारा राइट हैंड, यदि हमारा राइट हैंड वेस्ट में है, अब हमारा फेस कहाँ पे होगा सर? अब हमारा फेस होगा साउथ में, नीचे की तरफ।
यदि बेटा आपका लेफ्ट हैंड, यदि हमारा लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तब हमारा फेस कहाँ होगा, तब हमारा फेस नॉर्थ में होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और ये सारी चीज़ें बच्चों, ये सारी ही चीज़ें आपको बेस्ड ऑन शेडो वाले अप्रोच में काम आने वाली हैं। ठीक है, इनको फटाफट उतार लीजिएगा, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये, और इन्हीं की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट इनको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाक से आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुबह दो मित्र, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स। पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हम आपको, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था हमारे पास, सर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रिपीट कर दिया कीजिए, तो हम आपको फिर इंग्लिश में भी बता देते हैं। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। एक सुबह दो मित्र सोनू और मोनू एक दूसरे के से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि उस समय सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर महसूस की जाती है तो बताइए सोनू किस दिशा में देख रहा था। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये रहा क्वेश्चन। और इंग्लिश में यदि मैं बात करूं, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सोनू एंड मोनू आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ सोनू एग्जैक्टली राइट ऑफ मोनू, इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ सोनू फेल, महसूस की जाती है, फेल्ट एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोनू, देन व्हाट इज़ द फेस डायरेक्शन ऑफ सोनू। ओके, ये इंग्लिश में है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इन क्वेश्चंस के लिए, जो आपको याद रखना है। पर्सन, हैंड, शेडो, और लास्ट वाला है फेस। पर्सन, हैंड, शेडो, फेस, 4 ब्लॉक आपको याद करने हैं, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखिए कैसे करना है। पहले ब्लॉक में किस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, पहले ब्लॉक में किस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए, यही बात एक ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट ब्लॉक में, ये इसका ट्रिक है, फर्स्ट ब्लॉक में किसका नाम लिखा जाता है फर्स्ट ब्लॉक में। तो ध्यान से सुनना बच्चों, फर्स्ट ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, फर्स्ट ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसके राइट या लेफ्ट में शेडो बनता है, जिसके दाएं या बाईं ओर परछाई महसूस की जाती है। लिख लीजिएगा आप नोट डाल के, पहले ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसके राइट या लेफ्ट में परछाई महसूस की जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, पहले ब्लॉक में किसका नाम लिखा जाएगा, सर पहले ब्लॉक में नाम लिखा जाएगा किसका बेटा, पहले ब्लॉक में नाम लिखा जाएगा किसके महसूस की जा रही है, मोनू के दाईं ओर। देखिए ये रहा मोनू के दाईं ओर, तो फर्स्ट ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम आएगा, पहले ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम आएगा सर जिसके राइट या लेफ्ट में परछाई बनती है। पहले ब्लॉक में नाम आया मोनू का। ठीक है, मोनू के कौन से हाथ पे परछाई बन रही है बेटा, सर मोनू के राइट साइड पे बन रही है, दाईं ओर। अब ध्यान देने वाली बात है, इस ब्लॉक का आंसर पहली वाली लाइन से ही निकल आता है। एक सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बेटा सन की डायरेक्शन क्या होगी, सर मॉर्निंग के टाइम पे सन होगा ईस्ट में, तो शेडो कहाँ बनेगा सर वेस्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट। पहली ही लाइन से शेडो की पोजीशन क्लियर हो जाती है, पहली ही लाइन से, पहली लाइन से क्या क्लियर हो जाती है, इन ए मॉर्निंग, सुबह के टाइम सूरज होता है ईस्ट में, परछाई बनेगी वेस्ट में। अब क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखिए, मोनू का, ध्यान से सुनना, मोनू का राइट हैंड, इसको राइट लिख लीजिए, दाएं का मतलब राइट, मोनू का राइट हैंड यदि वेस्ट में है, ध्यान से सुनना, मोनू का राइट हैंड यदि वेस्ट में है तो बेटा मोनू का फेस कहाँ पे होगा, यदि मोनू का राइट हैंड वेस्ट में है तो मोनू का फेस कहाँ पे होगा, सर मोनू का फेस होगा साउथ में। तो यानी कि सर मोनू का फेस जो होगा
वो होगा साउथ में, और जब भी दोनों बंदे आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग होती है। तो सोनू का फेस कहाँ हो जाएगा सर? सोनू का फेस हो जाएगा नॉर्थ में। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपका आंसर। एक बार और ध्यान से समझिएगा, मैंने 4 ब्लॉक बताए आपको, पर्सन, हैंड, शैडो, फेस। पहले ब्लॉक में किस पर्सन का नाम आएगा सर? पहले ब्लॉक में उस पर्सन का नाम आएगा जिसके राइट या लेफ्ट में परछाई बनती है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में सर राइट साइड में परछाई बन रही थी। थर्ड ब्लॉक पहली लाइन से क्लियर हो जाएगा। यदि शैडो का मतलब है, यदि मॉर्निंग की बात हो रही है तो शैडो वेस्ट में बनेगा क्योंकि ईस्ट में होता है सन। फेस की बात क्या करेंगे? मोनू का फेस, मोनू का राइट हैंड यदि वेस्ट में है तो बेटा मोनू का फेस कहाँ पे होगा? ये लीजिए, मोनू का फेस कहाँ पे होगा? अभी बताया था सर आपने, यदि किसी भी कैंडिडेट का राइट हैंड वेस्ट में होता है तो उसका फेस साउथ में होता है, और यही आपका आंसर। उतार लीजिए इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस ब्लॉक से आप विद इन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। बस केवल इतना देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक सुबह। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। एक सुबह 2 मित्र अमित और जीतू एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले मॉर्निंग की बात हो रही है तो सर मॉर्निंग में सन जो होता है, सन होता है सर ईस्ट में, शैडो बनेगी वेस्ट में। ये तो क्लियर है सर पहले ही, ठीक है। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि उस समय अमित की परछाई उसके ही दाईं ओर, अमित की परछाई किसके दाईं ओर सर? अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर बन रही है। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अमित की परछाई उसी के दाईं ओर बन रही है। तो अमित की परछाई कहाँ पे बन रही है सर? राइट में बन रही है। किसके राइट में बन रही है सर? अमित की परछाई अमित के ही राइट में बन रही है। तो पहले ब्लॉक में नेम आएगा सर अमित का, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर बन रही है। तो उस अमित किस दिशा में देख रहा था? अब देख लीजिए, अमित का राइट हैंड यदि वेस्ट में है तो अमित का फेस कहाँ पे होगा सर? अमित का फेस होगा साउथ में। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ ध्यान देने की थी कि किसके राइट और लेफ्ट में परछाई बन रही है। तो ये कह रहा है उसी के दाईं ओर बनती है। उसी के का मतलब है अमित के ही राइट साइड में महसूस की जा रही है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? लास्ट वाला क्वेश्चन है एक शाम गोपाल खड़ा होकर एक खंबे की ओर देख रहा था। इन ए इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग एंड फेसिंग ए पोल, ठीक है। यदि उस समय खंबे की परछाई गोपाल के दाईं ओर महसूस की जाती है। किसकी परछाई सर? गोपाल की परछाई। खंबे की परछाई गोपाल के दाईं ओर सर, गोपाल के राइट साइड में महसूस की जाती है। तो गोपाल किस दिशा में देख रहा था सर? सबसे पहली बात तो है, क्वेश्चन है इवनिंग का। इवनिंग में सन होता है वेस्ट में, तो शैडो बनेगी ईस्ट में। पहली बात तो ये क्लियर, ठीक है सर। राइट हैंड पे बन रही है, ठीक है बेटा। किसके राइट हैंड पे बन रही है सर? गोपाल के राइट हैंड पे। बस क्वेश्चन सॉल्व। यदि गोपाल का राइट हैंड ईस्ट में है तो बेटा गोपाल का फेस कहाँ पे होगा सर? गोपाल का राइट हैंड यदि ईस्ट में है तो गोपाल का फेस नॉर्थ में होगा। यही मेरा आंसर। विद इन सेकेंड बच्चों आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। क्या करना है सर? पहले ब्लॉक में उस व्यक्ति का नाम जिसके राइट और लेफ्ट में परछाई बनती है। शैडो कहाँ पे बनेगा? मॉर्निंग की बात है तो यहाँ पे वेस्ट आएगा क्योंकि सन की डायरेक्शन ईस्ट। यदि इवनिंग की बात है तो इवनिंग में सन होता है वेस्ट में, शैडो बनेगी ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे हैंड लिख लेंगे राइट या लेफ्ट, और ये पे फेस की पोजीशन निकालते कैसे हैं? गोपाल का राइट हैंड यदि ईस्ट में है तो गोपाल का फेस कहाँ होगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। इस टाइप को अच्छे से करना। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे उनको इसी ट्रिक से करके देखना, आपको डेफिनेटली ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका बेटा बेस्ड ऑन योगा। तो आइए बच्चों करते हैं आपका टाइप नंबर 8 जो कि है आपका योगा पर बेस्ड, ठीक है ना।
क्वेश्चन कैसे आता है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। तो योगा कौन सा आएगा बेटा, इसमें एक ही टाइप के योगा के क्वेश्चन आते हैं, वो होता है शीर्षासन, जिसमें सर आपका नीचे होता है, पैर आपके ऊपर होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं शीर्षासन। ठीक है, देखा भी होगा आपने टीवी में बहुत बार कि रामदेव जी को योगा करते हुए सिखाते रहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं होता क्वेश्चनों में, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर हम आपको उसकी कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्वेश्चन एकदम सॉल्व। देखिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था जिसमें उसका सर नीचे और पैर ऊपर की ओर थे। यदि उस समय उसका मुख यानी कि फेस यदि उस समय उसका फेस पश्चिम की ओर है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, योगा वाले क्वेश्चन में करते क्या है सर, योगा वाले क्वेश्चंस की एक ही कॉन्सेप्ट है, जो भी फेस की डायरेक्शन दियो बेटा उसको उल्टा कर लीजिए। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं एक बार सॉल्व करके, उसके बाद बताएंगे क्या है। देखिए सॉल्यूशन क्या है सर, जो भी फेस की डायरेक्शन दी हो, फेस की क्या डायरेक्शन दी है बेटा, सर फेस की डायरेक्शन दी हुई है इसमें वेस्ट, उसको आप अपोजिट कर लीजिए। बेटा वेस्ट का अपोजिट क्या होता है सर, वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन होती है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट पे कौन सी होती है, ईस्ट के राइट पे कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट पे। सर ईस्ट के जो राइट पे होती है वो होती है आपकी साउथ, और ईस्ट के जो लेफ्ट होती है वो होती है आपकी नॉर्थ। पूछ क्या रहा है बेटा इसमें, राइट की लेफ्ट की, सर बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन पूछ रहा है, लेफ्ट की, तो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। यही आपका आंसर। कैसे आया वो हम ये आपको बता देता हूँ। देखिए करना क्या है, पहले आप उसकी अप्रोच समझिए। यदि शीर्षासन पे क्वेश्चन आता है, शीर्षासन पे ही आएगा आपको। यदि शीर्षासन पे क्वेश्चन आता है जिसमें सर नीचे पैर ऊपर होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके फेस की डायरेक्शन, जो भी व्यक्ति योगा कर रहा है उसके फेस की डायरेक्शन को आप उल्टा कर देंगे और राइट और लेफ्ट निकाल देंगे। जैसे उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में, वेस्ट का अपोजिट करा हमने, ईस्ट आया। ईस्ट के राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ, और आंसर। देखिए अब हम उल्टा करते क्यों हैं उस व्यक्ति को। देखिए यदि एक व्यक्ति योगा कर रहा है ऐसे, ये उसका सर हो गया, ये उसके पैर है, ये वाला राइट हैंड जो मेरा है, ये वाला लेफ्ट हैंड, वो व्यक्ति ऐसे है, उल्टा है, ये सर नीचे हो गया। बेटा एक बात बताइए, जब भी तो राइट हैंड इधर ही होगा उसका, ठीक है, और लेफ्ट इधर ही होगा। यदि मैं उसको ऐसे खड़ा करूँ, यूँ, ये लीजिए मैंने उसको सीधा खड़ा कर लिया, तब भी तो राइट उसका ऐसे ही होगा। सीधा खड़ा करने से बस ये होता है कि आप ना बेटा, आप क्वेश्चन को सीधा कर लेते हैं, बस दैट्स इट। इसीलिए फेस की डायरेक्शन, ये रहा फेस नीचे था, हमने उसको ऐसे कर लिया। लेकिन जब हमने फेस ऊपर की तरफ करा बेटा, राइट हैंड तो राइट हैंड की तरफ रहा, तब भी राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता जब आप इस तरीके से मूव करते हैं। ओके, इसीलिए फेस की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन क्या है वो वहीं पे सॉल्व कर रखे हैं मैंने। इन दोनों क्वेश्चन की सेकंड और थर्ड की लैंग्वेज यही होगी। इन ए मॉर्निंग एक पर्सन वाज परफॉर्मिंग ए योगा एंड सो इफ़ एट दिस टाइम हिज फेस इज ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। ये होगा क्वेश्चन। अब देखो यही के यही सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, करना क्या है बस आपको, सर हमें केवल फेस की डायरेक्शन को अपोजिट करना है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा फेस की डायरेक्शन क्या है, सर ईस्ट है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, सर ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। ये लीजिए, वेस्ट के राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट के लेफ्ट हैंड में कौन सी। पूछ किसकी रहा है सर, लेफ्ट हैंड की पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ वेस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड पे कौन सी होती है, सर वेस्ट के लेफ्ट पे साउथ होती है। यही मेरा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेस की क्या पोजीशन दी है, सेम इसमें भी क्वेश्चन यही होगा। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग ए योगा, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इन साउथ डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द राइट हैंड डायरेक्शन। ओके, फेस की डायरेक्शन है सर साउथ, इसको सर अपोजिट कर लीजिए आप, ये हो जाएगी नॉर्थ। अब नॉर्थ का राइट और लेफ्ट निकाल दीजिए। नॉर्थ के राइट में क्या होता है, नॉर्थ के लेफ्ट में, मैं दोनों डायरेक्शन निकाल देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ के सर राइट में होता है ईस्ट, और सर नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट। पूछ क्या रहा है बेटा, सर राइट हैंड की पूछ रहा है, राइट हैंड ईस्ट। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।
बेस्ड ऑन योगा वाले। क्या करना है सर, योगा वाले क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, जो भी उस कैंडिडेट की फेस की पोजीशन दी है उसको उल्टा करके, उसका अपोजिट करके राइट और लेफ्ट की पोजीशन निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आइए अब चलते हैं हम आज के लास्ट टाइप पे, जिसका नाम है बेस्ड ऑन ट्रेन। ट्रेन वाले क्वेश्चन दो ऐसे, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आपका आएगा धुएं पर आधारित। तो आइए बच्चों, आज हम आपका टाइप नंबर 9 और इस चैप्टर का आखिरी टाइप करा देते हैं। ये टाइप कराते ही आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने आपको 9 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। टाइप 9 आपका क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल टाइप है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ट्रेन पर बेस्ड। और ये क्वेश्चन आता कैसे है, ये क्वेश्चन बेटा ट्रेन पे बेस्ड आता है आपका धुएं पर, ट्रेन के धुएं पर। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन पूरब की ओर जा रही है, तब बताइए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए आप सभी लोगों को पता है ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ये वाली। ठीक है, तो ये ट्रेन है आपकी एक, ये रही ट्रेन पूरब की ओर जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और धुआं कैसे, ऐसे जाएगा सर, ये रहा। ठीक है ना, एक ट्रेन पूरब की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा, ध्यान दीजिए। जो फॉग की जो होती है, फॉग या धुएं की जो डायरेक्शन होती है, धुएं की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू स्पीड होती है, अपोजिट टू स्पीड होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि वो ट्रेन जा रही है पूरब की ओर तो धुआं बेटा किसी भी गाड़ी का, चाहे वो कार का हो चाहे कहीं किसी का भी हो, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यदि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, कार बस ट्रक, तो धुआं हमेशा पीछे की तरफ जाता है। अब यदि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है धुआं जाएगा ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा, और यही मेरा आंसर। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। लेकिन यदि एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्वेश्चन बनाना है सेकंड टाइप की तरह, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको उतार लीजिए फटाफट। फॉग इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द स्पीड, फॉग हमेशा स्पीड के अपोजिट होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और हवाएं पश्चिम की ओर चल रही हैं, तब बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि ट्रेन नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है और हवाएं नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है बेटा उसका धुआं कहाँ जाएगा सर, साउथ की साइड में जाएगा। लेकिन सर यदि हवा चल रही है तो सर उसके धुएं में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो दिशा बदलेगा अपनी। कैसे बदलेगा, ध्यान से देखिए ज़रा, इसको भी मिटा देते हैं। सर एक ट्रेन जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, और सर विंड चल रही है ऐसे, हवाएं। आप मुझे बताइए, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, धुआं उसका जाहिर सी बात है पीछे की तरफ आएगा, ऐसे। कहाँ आएगा धुआं बेटा, सर जो धुएं की जो डायरेक्शन होगी वो आएगा, यदि हवाएं नहीं चल रही, साउथ साइड में। लेकिन सर यदि हवा चल रही है ऐसे, तो आप बेटा मुझे एक बात बताइए, वो धुआं, हवा जो है वो धुएं को इस साइड धकेलेगी या नहीं धकेलेगी सर, बिल्कुल धकेलेगी। तो यदि सर डायरेक्शन बना दे ऐसे, तो या तो सर वो धुआं ऐसे जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, या सर वो धुआं जाएगा साउथ वेस्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा वो धुआं जाएगा कहाँ, किस डायरेक्शन में जाएगा। या तो सर वो इस डायरेक्शन पे जाएगा या सर वो इस पे जाएगा। क्यों, क्योंकि सर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अब जब धुआं नीचे आ रहा है और वो इसको ऐसे धकेल रही है, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में। अब हमारा कन्फ्यूज़न है, या तो वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ मैं, बेटा वो धुआं यदि पीछे की तरफ जा रहा है, पहली बात तो वो धुआं यहाँ तक आएगा ऐसे, हवा यहाँ तक आएगा ऐसे। अब यदि ये हवा इसको धकेल रही हैं तो वो धुआं ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में। आगे बात समझ में, पीछे की साइड जाएगा और ऐसे जाएगा। जब इस सेक्शन में आ जाएगा, हवा लगेगी, इस सेक्शन में जाएगा, तब वो धुआं जाएगा बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और यही मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के
9 के 9 टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि बेटा आपको सारा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको कंप्लीट देखा करें वीडियोस को, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अब कोई भी चैप्टर बेटा आज तक जो मैंने अपनी वीडियोस में डाले हैं, 35 वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं अभी तक। जितने भी मैंने चैप्टर डाले हैं, मैंने कोई भी चैप्टर अपनी वीडियोस में अधूरा चैप्टर नहीं डाला अपने चैनल पे। जो भी चैप्टर मैंने डाला है बेटा कंप्लीट डाला है। रीजनिंग में हमने आपको एनालॉगी टेस्ट करा दिया, क्लासिफिकेशन करा दिया, कोडिंग डिकोडिंग करा दिया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट करा दिया और डायरेक्शन और डिस्टेंस करा दिया। 5-6 चैप्टर हमने आपको रीजनिंग में करा दिए हैं। मैथमेटिक्स में हमने आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर परसेंटेज और अब चल रहा है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। कल हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अपलोड करेंगे। आज हम आपको करेंगे डायरेक्शन का कंप्लीट चैप्टर। तो सारे चैप्टर जो भी मैं करा रहा हूँ बेटा कंप्लीट करा रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर्स को देख के पूरे कंप्लीटली नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और यदि आया है अच्छे से तो बेटा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।